दोस्तों हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली विविध प्रश्नावली 3 के 6 और 6 से आगे के प्रश्नों को। विविध प्रश्नावली 3 के हमने 1 से 5 तक के प्रश्न इससे पहले के वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। हम इस वीडियो में हम विविध प्रश्नावली 3 के 6 और 6 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। छठवें प्रश्न में हमें दिया है sin 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटा में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ये दिया है, इसे हमें tan 6x के बराबर में प्रूफ करना है। तो चलिए हम पहले LHS को ले लेते हैं। LHS को हमने ले लिया sin 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटा में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। तो हम जब ऐसा रहता है साइन प्लस में तो हम पहले जोड़ा बनाते हैं, तभी हम sin c प्लस डी या cos c प्लस डी का फार्मूला यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, हमें प्रश्न में ही कोष्टक लगाकर मतलब दो जोड़ा बनाकर दिया हुआ है, हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो हमें जोड़ा बनाने की जरूरत है नहीं। तो ये हमें प्रश्न में जो जोड़े दिए हैं उन्हीं का हम उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए बस फार्मूला इसको लगा देते हैं चारों को। देखिए हमें पहले लगाना पड़ेगा sin 7x प्लस साइन 5x पर 7x हो जाएगा c, 5x हो जाएगा d, तो हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बटा 2, तो 2 sin 7x प्लस 5x बटा 2 इंटू में cos 7x माइनस 5x बटा 2। बस फार्मूला ये वाला हमने यूज किया। फिर अगले वाले पे भी फार्मूला यूज कर देते हैं, sin 9x प्लस साइन 3x, इस पे भी यही वाला फार्मूला यूज कर देते हैं। तो 9x हो गया c और 3x हो गया d, तो हो गया 2 sin 9x प्लस 3x बटा 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बटा 2, ये हो गया। अब देखिए, अब बटा लगा दिए। अब नीचे का हमने इस फार्मूले से सॉल्व कर देना है cos 7x प्लस cos 5x को, तो cos c प्लस डी का फार्मूला लगा देंगे, होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2। c है 7x, d है 5x, तो लगा देते हैं 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2, तो 2 cos c प्लस डी 7x प्लस 5x बटा 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बटा 2। फिर लास्ट एक और में लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, ठीक है। फिर cos 9x प्लस cos 3x में लगा देते हैं। बस ये फार्मूला ही लगाना है और आंसर आ जाना है। तो ये वाला फिर लगा देते हैं, 9x हो गया c, 3x हो गया d, तो ये क्या हो गया देखिए यहाँ पर 2 cos 9x प्लस 3x बटा 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बटा 2 हो गया ये फार्मूला। चारों में हमने फार्मूले का यूज कर दिया। अब सॉल्व करना बाकी है। ये देखिए, ये 7x प्लस 5x कितना हो गया, 12x बटा 2 हो गया, 12x बटा 2 6x हो गया, तो ये हो गया 2 sin 6x इंटू में ये 7x माइनस 5x 2x हो गया, और 2x बटा में 2 से 2 कटा x बचा, तो इंटू में cos x बचा, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर 9x प्लस 3x 11x 12x बटा 2 6x, तो ये हो गया 2 sin 6x इंटू में 9x माइनस 3x 6x बटा 2 3x, तो ये हो गया cos 3x। ऊपर वाली लाइन सॉल्व हो गई। नीचे वाली भी सॉल्व कर देते हैं। क्या है 2 cos, ये जो हमने ये सॉल्व किया है उस वही उत्तर इसका भी आएगा, तो 6x आया, तो ये भी 6 है, 2 cos 6x इंटू इसका जो उत्तर आया वही इसका भी आएगा, तो cos x आ गया, प्लस 2 cos, यहाँ 2 cos है और इसका जो उत्तर आया वही इसका भी आएगा, तो 2 cos 6x आ गया। फिर इसका जो उत्तर आया वही इसका भी आएगा, तो ये cos 3x आ गया, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना तो सॉल्व हुआ। अब हमें देखने में क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। हम पहली चीज देखते हैं इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए इसमें 2 sin 2 दोनों में है और sin 6x यहाँ भी है, sin 6x यहाँ भी है, तो 2 sin 6x को कॉमन ले लेते हैं। हमने 2 sin 6x को कॉमन ले लिया। क्वेश्चन में क्या बचा, इधर cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x बचा। बटा में भी 2 cos 6x दोनों तरफ है, तो 2 cos 6x को कॉमन ले लेते हैं। 2 cos 6x कॉमन लिया, बचा क्या, cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x बचा। अब देखिए cos x प्लस cos 3x से cos x प्लस cos 3x कट गया और ये 2 से 2 कट गया। आया क्या हमारा, sin 6x बटा cos 6x। देखिए 6x को अगर हम थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा,
क्या होता है, tan थीटा हो जाता है, sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा हो जाता है। तो tan थीटा आया और थीटा का मान हमने 6x मान रहा है तो 6x रख देते हैं थीटा की जगह पे, tan 6x हो गया, तो इसका मान आ गया tan 6x। यही हो गया हमारा LHS बराबर RHS प्रूफ करना था, इसी एकदम 6वां सवाल हो गया हमारा प्रूफ। चलते हैं आगे अब 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल हमारा क्या कर रहा है, देखिए 7वें सवाल में दिया है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर 4 sin x इंटू कॉस एक्स बटा 2 इंटू कॉस 3x बटा 2, ये दिया है हमें। तब देखिए हमें इससे इसको बनाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS को हमने ले लिया sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। तो अब देखिए अब हमें जोड़ा चूज करना है, तो हम c प्लस डी बटा 2 करते हैं। हमारे मन में आ रहा है कि हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला साइन 3x प्लस साइन 2x में लगा दें, तो c प्लस डी करते हैं, 3x प्लस 2x बटा 2 कितना आएगा 5x बटा 2। तो ये तो हमारा बचा हुआ तो यक्स है, तो उससे तो मैच नहीं कर रहा है, हमने पहले आपको बताया है। तो अब देखेंगे कौन सा दूसरा हो सकता है। हम साइन 3x माइनस साइन x में साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 3x प्लस x 4x बटा 2 2x, ये हो गया 2x, और 2x जो हमने छोड़ा है वो 2x मैच भी कर रहा है, तो ये दोनों हम ले लेते हैं, ये दोनों हम ले लेते हैं जोड़ा। तो इसमें हम साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2 लगाते हैं। हमने साइन 3x माइनस साइन एक्स का जोड़ा ले लिया प्लस साइन 2x को साइड कर दिया। अब c हो गया 3x, d हो गया x, तो ये क्या हो गया 2 cos 3x प्लस x बटा 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स बटा 2 प्लस साइन 2x वैसे का वैसे ही रहा। अब देखिए ये 3x प्लस x कितना हो गया 4x, 4x बटा 2, 2 से 4 काटा 2 बार में, तो ये आ गया 2 cos 2x इंटू में 3x माइनस एक्स 2x, 2x बटा 2, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया साइन x प्लस साइन 2x वैसे ही रहा। अब देखिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x का फार्मूला, ये हमें 2 साइन x इंटू कॉस एक्स ही तो है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये 2 है, तब तो हम लगा नहीं सकते, यहाँ तो केवल cos x रहना चाहिए तभी हम ये फार्मूला लगा पाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ भी तो sin 2x है, तो इसकी जगह पे इसको रख देते हैं, कुछ मैचिंग जैसा हो जाएगा, तो इसकी जगह कुछ कॉमन लेने लायक हो जाएगा, तो इसकी जगह पे sin 2x की जगह पे इसको रख देते हैं। तो ये क्या हो गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है हमने रख दिया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन हम जैसे हमें दिख रहा है, इसीलिए हमने रखा है 2 साइन x इधर भी है, 2 साइन x इधर भी है, तो 2 साइन x को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या cos 2x प्लस cos x, ये बचा cos 2x प्लस cos x। cos 2x प्लस cos x में हम साइन सी प्लस cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता है 2 cos c प्लस डी बटा 2 इंटू cos c माइनस डी बटा 2, लग गया फार्मूला, c की जगह 2x डी की जगह x, तो ये हो गया 2 cos c 2x प्लस x बटा 2 3x बटा 2 इंटू cos 2x माइनस x बटा 2 x बटा 2 हो गया केवल, और यहाँ पर 2 का गुणा है ही, तो ये जो आंकिक गुणा है उसको कर देते हैं, तो 2 से 2 का गुणा हो गया 4 हो गया, 4 साइन x इंटू कॉस 3x cos x बटा 2 और इंटू में cos 3x बटा 2 आगे पीछे कर दिया हमने। यही हमें RHS में प्रूफ करना था और कुछ नहीं, यही हमें RHS में प्रूफ करना था। हो गया हमारा 7वां सवाल भी प्रूफ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल से पहले हमें दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में, मतलब 8वां 9वां 10वां जो प्रश्न है 3, इन तीनों प्रश्नों में साइन x बटा 2 cos x बटा 2 तथा tan x बटा 2 के मान ज्ञात करना है हमें। तो हमें थोड़ी चिंता हो गई कि साइन x बटा 2 cos x बटा 2 और tan x बटा 2 इनके मान हम ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे देखिए पहला हमें 8वां प्रश्न दिया है tan x बराबर -4/3 और यक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, इतना हमें प्रश्न दिया है, और कहा है साइन x बटा 2 cos x बटा 2 tan x बटा 2 के फार्मूले ज्ञात कर लीजिए। अब ये कैसे ज्ञात करें, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपको एक फार्मूलेज वाली वीडियो में एक फार्मूला बताया हुआ है कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है, और 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 होता है। तो इसमें हमें cos x बटा 2 और sin x बटा 2 थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन वो स्क्वायर के रूप में है और उसमें 2 का गुणा भी है। तो हम क्या करते हैं कि cos x बटा 2 का मान इसमें से निकाल लेते हैं, sin x बटा 2 का मान इसमें से निकाल लेते हैं।
क्योंकि हमें cos x बटा 2 और sin x बटा 2 का मान ही प्रश्न में से निकालना है, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं cos x बटा 2 का फार्मूला, इसमें से निकाल लेते हैं sin x बटा 2 का फार्मूला, और tan x बटा 2 का फार्मूला तो sin x बटा 2 बटा cos x बटा 2 कर देंगे, tan x बटा 2 आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं cos x बटा 2 का फार्मूला, तो क्या है 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटा 2 है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से cos x बटा 2 को एक तरफ करना है, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ करना है। देखिए हम ये पहले इस 2 का गुणा है तो इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x बटा 2 बराबर 1 प्लस cos x बटा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। इधर वर्गमूल लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर कर्णी आ जाएगी और प्लस माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos x बटा 2 बराबर प्लस माइनस कर्णी में 1 प्लस cos x बटा 2। ठीक है, तो ये हमारा cos x बटा 2 का फार्मूला निकल गया। इसी प्रकार हम sin x बटा 2 का फार्मूला निकाल लेते हैं। sin x बटा 2 sin स्क्वायर x बटा 2 बराबर 1 माइनस cos x। अब 2 को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो गया sin स्क्वायर x बटा 2 बराबर 1 माइनस cos x बटा 2। फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो ये हो गया sin x बटा 2 बराबर प्लस माइनस कर्णी में 1 माइनस cos x बटा 2। ठीक है, अब हमारे पास sin x बटा 2 और cos x बटा 2 के फार्मूले तो आ चुके हैं। इसमें बस हमें cos x का मान ज्ञात हो तो हम इसमें रख देंगे और हमारा sin x बटा 2 और cos x बटा 2 का मान मालूम चल जाएगा। तो देखिए अब प्रश्नों को करते हैं हम। जिसे हमें प्रश्न ही दिया था tan x बराबर -4/3 दिया था। अब इसमें हमें sin x बटा 2 और cos x बटा 2 के मान ज्ञात करना है। तो tan x बराबर दिया है हमें -4/3 और दिया है यक्ष द्वितीय चतुर्थांश में, इसका भी हमें काम पड़ेगा। देखिए कैसे, पहले हमें tan x बराबर -4/3 दिया है, लेकिन sin x बटा 2 और cos x बटा 2 के फार्मूले में कहीं tan x तक का तो यूज नहीं है। हमें तो cos x चाहिए, हमें तो cos x का मान चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो पहले इस tan x के मान से हमें cos x का मान निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, tan x बराबर -4/3 दिया है। देखिए tan x बराबर -4/3 दिया है, हमने एक फार्मूला जानते हैं। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम cos x का मान कैसे निकालें। तो cos x का मान निकालने से पहले हम ये सोच सकते हैं कि cos x का उल्टा होता है sec x, और sec x और tan x का एक फार्मूला है। तो यदि हम sec x निकाल दें, उसका उल्टा कर देंगे तो cos x निकल जाएगा। तो वही हमने काम किया है। sec x निकालेंगे पहले, तो sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। अब tan x का मान है -4/3, tan x की जगह -4/3 रखते हैं तो क्या हो गया, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस -4/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए sec स्क्वायर x बराबर क्या है, 1 प्लस माइनस की घाते सम है तो प्लस में आएगा, और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 16/9 आ गया। तो sec स्क्वायर x क्या हो गया, लसलिया 9 इधर गया, 16 9 25, sec स्क्वायर x बराबर 25/9 आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये sec x हो जाएगा, बराबर में प्लस माइनस √25/9 आ जाएगा। लेकिन हमें sec x तो चाहिए नहीं। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। sec x बराबर प्लस माइनस ये 25 को वर्गमूल लिया 5 और 9 का वर्गमूल लिया 3, तो ये प्लस माइनस 5/3 आ गया। sec x बराबर प्लस माइनस 5/3 आ गया। लेकिन हमें sec x नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए cos x, हमें तो चाहिए cos x। तो हम उल्टा कर देते हैं, sec x का उल्टा cos x होता है, तो cos x sec x को उल्टा कर देते हैं, cos x आ जाएगा। तो cos x क्या आ गया, प्लस माइनस 3/5 हो गया, 5/3 है तो उसका उल्टा कर दिया, 3/5 आ गया। देखिए अब cos x प्लस माइनस 3/5 दिया है। हम जानते हैं कि cos जितना भी होता है, cos होता है, sin होता है, कुछ भी होता है, उसका एक चिन्ह होता है, या तो प्लस लगा रहता है या तो माइनस लगा रहता है। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों दे रहा है, तो इसको हम कैसे एक चिन्ह पता करें कौन सा चिन्ह है। इसके लिए हमें वापस प्रश्न में जाना पड़ेगा। जो हमें दिया है यक्ष द्वितीय चतुर्थांश में है, यक्ष जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो देखिए यक्ष द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा साइन और कोसेक प्लस में होता है। तो साइन और कोसेक प्लस में होता है तो कॉस किस में होगा, माइनस में। तो कॉस का मान आ गया -3/5, प्लस हट जाएगा, प्लस माइनस ही मान होता है तो माइनस ही रह जाएगा। तो cos x बराबर -3/5 हो गया। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। लिख भी सकते हैं कि हम, क्योंकि यक्ष द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ रहा है, इस कारण उसमें केवल sin x और cos x ही प्लस में होते हैं, तो इस कारण cos x निगेटिव होगा, माइनस ऋणात्मक होगा।
अब देखिए, अब हमने cos x का मान तो निकाल लिया, अब हम sin x और cos x का निकालेंगे, sin x बटा 2 और cos x बटा 2 का निकालेंगे, क्योंकि उसी के कारण तो हमने इसका मान निकाला है। तो चलिए अब उसको निकालते हैं। sin x बटा 2 का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस कड़ी में 1 माइनस cos x बटा 2, 1 माइनस cos x बटा 2। अब देखिए इसमें cos x का मान रखते हैं -3/5, तो ये sin x बराबर प्लस माइनस रखा हमने -3/5 cos x का मान, तो क्या आ गया, कड़ी में 1 माइनस कोष्ठ में -3/5 आ गया। ठीक है, अब बटा में 2 ऐसे ही रहा, तो बराबर में फिर प्लस माइनस लगा दिया हमने, अंडर रूट, ये माइनस माइनस का गुणा हो गया, 1 + 3/5 हो गया, अब बटा में 2 ऐसे ही रहा। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे, sin x बटा 2, फिर प्लस माइनस लगाया हमने, अंडर रूट हमने 5 लसा लिया, ये क्या आ गया, 5 + 3 आ गया, बटा में 2 है ही, बराबर में फिर प्लस माइनस अंडर रूट 5 3 8/5, बटा में 2 है ही, फिर sin x बटा 2 बराबर प्लस माइनस, ये 2 के बटा में भी 1 होगा, तो 1 चला जाएगा 8 के पास, 5 चला जाएगा 2 के पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 8/10 हो गया। इसको हमने 2 से काट दिया तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4/5। तो फिर देखिए अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस माइनस कड़ी में 4 बटा कड़ी में 5, क्योंकि दोनों को कड़ी हम दे सकते हैं, दोनों ऊपर नीचे दोनों कड़ी में रहता है तो हम एक कड़ी में लिख देते हैं, तो हमें एक कड़ी में दिया है तो ऊपर नीचे दोनों कड़ी में अलग अलग लिख देते हैं। तो देखिए sin x बटा 2 बराबर प्लस माइनस कड़ी में 4 का मान हो गया 2, तो प्लस माइनस 2 बटा कड़ी में 5 आ गया। देखिए अब देखिए, हम जानते हैं कि हमें हर में कड़ी नहीं छोड़ने, हम हर में कभी कड़ी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। हमने एक चीज़ सुनी है कि परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन, तो हम वही कर देते हैं, इसका हर में जो है उससे एक बार और गुणा कर देते हैं, कड़ी हट जाएगी, तो प्लस माइनस 2 बटा कड़ी में 5 है, और उसमें ऊपर नीचे दोनों में कड़ी में 5 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा किया हमने, क्या आ गया, देखिए ये कड़ी 5 कड़ी में 5 का गुणा हो गया, 5 हो गया, और ऊपर 2 कड़ी में 5 आ गया, तो प्लस माइनस 2 कड़ी में 5 बटा 5 हमारा आ गया sin x बटा 2 का मान। ठीक है, अब cos x बटा 2 का मान इसी तरह हम निकालते हैं, cos x बटा 2 का मान भी हम निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस कड़ी में 1 + cos x बटा 2। ठीक है, बराबर में अब मान रखते हैं -3/5, तो प्लस माइनस कड़ी में 1 + -3/5 बटा 2 हो गया, फिर प्लस माइनस कड़ी में 1 - 3/5 बटा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हमने cos x बटा 2 प्लस माइनस कड़ी में लसा लिया 5 - 3 बटा में 2 है, प्लस माइनस बराबर में प्लस माइनस कड़ी में 2/5 बटा में 2, फिर 2 का 5 में गुणा हो गया, तो क्या आ गया, प्लस माइनस कड़ी में 2/10, तो 2 से 10 को काटा 5, तो प्लस माइनस कड़ी में 1/5 आया। इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, प्लस माइनस कड़ी में 1 बटा कड़ी में 5। ठीक है, अब कड़ी में 1 का मान 1, तो प्लस माइनस 1 बटा कड़ी में 5 रह गया। फिर परिमेयीकरण हम करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/5 गुणे कड़ी में 5 बटा कड़ी में 5, ऊपर नीचे हम कड़ी में 5 से कड़ी 5 गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या आ गया, देखिए ये हो प्लस माइनस हो गया कड़ी में 5, और नीचे आ गया कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 मतलब 5। ठीक है, अब देखिए, अब आंकिक मान तो हमने सॉल्व कर दिया है, sin x बटा 2 और cos x बटा 2 का मान तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ फिर प्लस माइनस गड़बड़ा रहा है, प्लस माइनस फिर दिक्कत कर रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम x जानते हैं, ये जानते हैं कि x दूसरे चतुर्थांश में है, लेकिन x बटा 2 किस चतुर्थांश में है ये तो नहीं जानते। अगर x बटा 2 किस चतुर्थांश में ये हमें मालूम चल जाए तो हम फैसला कर सकते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो हम जानेंगे, पहले ज्ञात करेंगे कि x बटा 2 किस चतुर्थांश में। तो देखिए x दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब वो पाई से छोटा है और पाई बटा 2 से बड़ा है, तभी तो दूसरे चतुर्थांश में है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x इज लेस देन पाई और इज ग्रेटर देन पाई बटा 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। मतलब x बड़ा है पाई बटा 2 से और छोटा है पाई से। अब देखिए हम प्रत्येक पक्ष में 2 से भाग दे देते हैं, तो इसमें 2 से भाग दिया तो ये हो जाएगा पाई बटा 4, फिर ये छोटा है, इसमें 2 से भाग दिया x बटा 2 हो गया, फिर ये छोटा है, इसमें 2 से भाग दिया पाई बटा 2 हो गया। तो अब देखिए अब हमें x बटा 2 का मान मालूम चल रहा है यहाँ से कि x बटा 2
बड़ा है पाई बटा 4 से और छोटा है पाई बटा 2 से। तो इसका मतलब क्या, पाई बटा 4 होता है 45 डिग्री और पाई बटा 2 होता है 90 डिग्री। इसका मतलब यक्स बटा 2 जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री मतलब इससे छोटा है और 45 डिग्री मतलब इसके ठीक बीच में यहाँ कहीं 45 डिग्री आएगा। तो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब पहले चतुर्थांश में ही है यक्स बटा 2। यक्स बटा 2 जो है वो पहले चतुर्थांश में है। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी प्लस में होते हैं। तो साइन एक्स बटा 2 का मान भी प्लस में आ गया, 2 कड़ी में 5 बटा 5, और कॉस एक्स बटा 2 का मान भी प्लस में आ गया, कड़ी में 5 बटा 5, माइनस हट गया। क्योंकि कारण लिख सकते हैं आप कि यक्स बटा 2 जो है पहले चतुर्थांश, ये ज्ञात कर दिया हमने कि यक्स बटा 2 पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। तो ये साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2 दोनों धनात्मक होंगे। ठीक है, अब देखिए अब लास्ट बचा है tan x बटा 2। tan x बटा 2 के मान भी हमें निकालना बचा है। अब tan x बटा 2 का मान भी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या कुछ करना ही नहीं, sin x बटा 2 बटा में cos x बटा 2 कर देना है। tan x बटा 2 का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कैसे, sin x बटा 2 क्या है, 2 कड़ी में 5 बटा 5 और cos x बटा 2 है बटा में कड़ी में 5 बटा कड़ी में 5। अब देखिए हम अंश, ऊपर वाले के अंश से इस नीचे वाले के अंश को काट सकते हैं, ऊपर वाले के हर से नीचे वाले हर को काट सकते हैं। तो ऊपर वाले के हर से हमने नीचे वाले हर काट दिया, 5 से 5 कट गया, और ऊपर वाले के अंश से नीचे वाले के अंश को काट दिया, तो कड़ी में 5 से कड़ी में 5 कट गया। आया क्या, हमारा केवल बचा है 2। तो tan x बटा 2 का मान आ गया हमारे पास 2। तो हमारे sin x बटा 2, cos x बटा 2 और tan x बटा 2 के मान निकल गए। तो हमारा हो गया ये 8वां प्रश्न सॉल्व। अब देखिए, अब हम 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। 9वां प्रश्न, और यहाँ देखिए किसी बुक में इसका आंसर थोड़ा मिस्टेक है, बुक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये आंसर जो हमने निकाला है वो एकदम राइट है, उसमें थोड़ा बुकों में आंसर में मिस्टेक है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या दिया हमें, cos x दिया है -1/3, cos x दिया है -1/3 और कहा यक्स तृतीय चतुर्थांश में है। यक्स तृतीय चतुर्थांश में कहा है। तो अब देखिए, अब हमें sin x बटा 2 और cos x बटा 2 और tan x बटा 2 निकालना है। तो sin x बटा 2 का फार्मूला हम जानते हैं प्लस माइनस कड़ी में 1 माइनस cos x बटा 2, और cos x बटा 2 का फार्मूला जानते हैं प्लस माइनस कड़ी में 1 प्लस cos x बटा में 2। ठीक है, अब इसमें हमें इस फार्मूलों को लगाने के लिए हमें cos x की जरूरत है, और प्रश्न में ही हमें cos x का मान दिया है, cos x बराबर -1/3। तो हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे, और क्या करेंगे, sin x बटा 2 और cos x बटा 2 के मान आ जाएंगे। हम डायरेक्ट ही रख देते हैं इसमें cos x के मान। तो हमने रखा sin x बटा 2 में रखा कड़ी में 1 माइनस, और cos x का मान रखा तो -1/3 रख दिया, बटा में 2 है ही। फिर प्लस माइनस सॉल्व किया, कड़ी में माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, तो 1 + 1/3 बटा में 2 है ही। फिर प्लस माइनस कड़ी में लसल लिया 3, ऊपर आया 3 + 1 और बटा में 2। फिर प्लस माइनस कड़ी में 3 × 1 = 4, 4/3 और बटा में 2। फिर 3 2 का गुणा हो गया, तो प्लस माइनस कड़ी में 4/6 हो गया, क्योंकि 2 के बटा में भी 1 होता है, तो 1 चला जाएगा सबसे ऊपर और 2 चला जाएगा, 3 बीच वाले बीच में चला जाते हैं, ऊपर वाले अगल बगल के पास चले जाते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और ये वो बीच वाले के पास चला जाता है। तो ये हो जाता है प्लस माइनस कड़ी में 4/6। इसको भी वैसे ही लिख देते हैं अलग अलग, sin x बटा 2 बराबर प्लस माइनस कड़ी में 4 बटा कड़ी में 6। ये कड़ी में 4 का वर्गमूल तो हम जानते हैं, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 बटा कड़ी में 6। अब हर में कड़ी तो रहने नहीं देंगे हम, इसका परिमेयीकरण करते हैं हम, तो कड़ी में 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, गुणे कड़ी में 6 बटा कड़ी में 6। अब देखिए ये क्या हो गया, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6 आ गया, बटा में कड़ी में 6 गुणे कड़ी में 6 कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब 2 कड़ी में 6 बटा 6 आ गया, तो 2 से 6 को काट देते हैं, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में हमारा कट गया, बचा क्या हमारे पास, कड़ी में 6/3। तो हमारे sin x बटा 2 का मान आया प्लस माइनस कड़ी में 6/3। ठीक है, इसी प्रकार हम cos x बटा 2 के मान भी निकालेंगे। तो देखिए cos x बटा 2 के मान भी हम निकालते हैं, तो प्लस माइनस कड़ी में 1 प्लस, और cos x का मान रखा हमने -1/3 और बटा में 2 है ही। फिर प्लस माइनस कड़ी में ये हो गया 1/1 माइनस 1/3 और बटा में 2 है ही, बराबर में प्लस माइनस कड़ी में लसा लिया 3 आ गया 3 - 1 और बटा में 2 है ही। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2, 2/3 और बटा में 2, बराबर में फिर प्लस माइनस सॉल्व किया हमने, ये 2 चला जाएगा 3 के पास, और इसके बटा में जो 1 है वो चला जाएगा 2 के पास, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 2/6,
2/6 काटा 1/3, तो ये आ गया प्लस माइनस कड़ी में 1 बटा कड़ी में 3, अलग अलग लिख दिया हमने। अब देखिए कड़ी में 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, तो प्लस माइनस 1 आ गया, अब बटा में कड़ी में 3 आ गया। फिर हम इसका करेंगे परिमेयीकरण, कर देंगे ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा, तो कर दिया हमने प्लस माइनस 1 बटा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3। फिर क्या आ गया, ऊपर आ गया प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी 3 आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा 3। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें प्लस माइनस परेशान कर रहा है, तो उसका हमारे पास इलाज है, प्रश्न में ही हमें दिया है। देखिए प्रश्न में हमें दिया है कि यक्स जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। देखिए प्रश्न में ही हमें दिया यक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तो उसका हम प्रयोग कर लेंगे। यक्स तृतीय चतुर्थांश में इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यक्स तो मालूम है, लेकिन हमें यक्स बटा 2 निकालेंगे तभी हम उस पर पहुंच पाएंगे। यक्स बटा 2 का मान निकालेंगे तभी हम पहुंच पाएंगे कि वो साइन प्लस में, साइन एक्स बटा 2 प्लस में होगा या कॉस एक्स बटा 2 प्लस में होगा, हम पहुंच पाएंगे तभी। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि यक्स जो है वो 3 पाई बटा 2 से छोटा है और पाई से बड़ा है, क्योंकि वो तीसरे चतुर्थांश में है, तो 3 पाई बटा 2 से छोटा है और पाई से बड़ा है, तो यक्स जो है वो बड़ा है पाई से और 3 पाई बटा 2 से छोटा है, इस प्रकार में लिख दिया। और बटा में हमने कर दिया, बटा में हमने कर दिया 2 तीनों पक्षों में, ये हो गया पाई बटा 2 और ये हो गया यक्स बटा 2 और ये हो गया 3 पाई बटा 4 हो गया, 3 पाई बटा 4। अब देखिए अब हमने क्या किया कि अब हमें यक्स बटा 2 को तो मालूम चल रहा है किससे बड़ा है किससे छोटा है, तो इससे हमें पाई बटा 2 से बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, और 3 पाई बटा 4 से छोटा है। 3 पाई बटा 4 क्या होता है, पाई बटा 4 होता है 45 डिग्री, 45 तिहाई कितना हो जाएगा 90, और 90 40 135 हो जाएगा शायद, तो 135 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, तो किस में पड़ेगा, 90 डिग्री से बड़ा मतलब दूसरे में चला जाएगा, और 135 डिग्री छोटा मतलब दूसरे में ही रहेगा, तो यक्स बटा 2 हमारा दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। और दूसरे चतुर्थांश में हमारा होता क्या है, साइन और कोसेक प्लस में रहते हैं, बाकी सब माइनस में रहते हैं, तो साइन को हम प्लस में कर देते हैं, प्लस कौड़ी में 6/3 हो गया, और कॉस को हम माइनस में कर देते हैं, माइनस कौड़ी में 3/3 हो गया। ठीक है, साइन एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2 का मान निकल गया। अब बस tan एक्स बटा 2 का निकालना बाकी है, tan एक्स बटा 2 का भी निकाल सकते हैं, tan एक्स बटा 2 बराबर साइन एक्स बटा 2 बटा में कॉस एक्स बटा 2, तो ये हो गया कौड़ी में 6/3 बटा में कौड़ी में 3/3, माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, माइनस आगे लग गया, इसके हर से इसके हर कट गया, 3 से 3 कट गया, आया क्या हमारा माइनस कौड़ी में 6 बटा कौड़ी में 3। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर में माइनस कौड़ी में 6/3, पूरा का कौड़ी लगा दिया, अब 3 से 6 काट दिया 2, तो ये हमारा आ गया tan एक्स बटा 2 बराबर माइनस कौड़ी में 2, tan एक्स बटा 2 का मान आ गया हमारा माइनस कौड़ी में 2, तो ये साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 और tan एक्स बटा 2 का मान भी हमने निकाल दिया। देखिए माइनस में ही आया है क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में एक्स बटा 2 पड़ रहा है और वहाँ tan माइनस में होता है, तो ये माइनस में ही आया है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा लास्ट सवाल 10वां सवाल पे चलते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है साइन एक्स का मान। अब देखिए साइन एक्स बटा 2 का मान दिया है, हमें दिया है साइन एक्स का मान दिया है, सॉरी 10वां सवाल दिया है साइन एक्स बराबर 1/4 और यक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, तो अब हमें यह साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 और tan एक्स बटा 2 का मान निकालना है। तो देखिए अब हम साइन एक्स बटा 2 का फार्मूला तो जानते हैं, कॉस एक्स बटा 2 का, इसमें हमें कॉस एक्स की जरूरत होती है न कि साइन एक्स की, तो हम कॉस एक्स को किसी तरह निकालेंगे। कॉस एक्स क्या होगा, तो हम जानते हैं कि साइन एक्स 1/4 दिया ही हमें, हम जानते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब इसमें हम साइन एक्स का मान रख देते हैं, कॉस एक्स का मान आ जाएगा, साइन एक्स 1/4 है तो 1/4 रख दे, 1/4 का स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो गया। देखिए अब ये हमने क्या किया कि इस 1/4 के वर्ग को इधर भेजा, 1/4 का वर्ग होगा 1/16, तो 1/16 का हमने इधर भेजा, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 1/16 हो गया। 16 हमने लसा लिया तो आया ऊपर 16 माइनस 1, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 15/16। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स आ गया हमारा 15/16।
अब इसमें हमें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो cos x आ गया हमारा प्लस माइनस कौणी में 15/16। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस कौणी में 15 बटा में कौणी में 16, तो कौणी में 16 का मान होता है 4, तो प्लस माइनस कौणी में 15/4 लिख दिया हमने। अब cos x का मान आया है प्लस माइनस कौणी में 15/4, तो प्लस माइनस तो रहने नहीं देंगे हम। उसमें दिया है हमें कि x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ गलती से 3 हो गया, 2 रहेगा, दूसरे चतुर्थांश में है। यक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक ही प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो हमारा यहाँ पर कोस है तो ये भी माइनस में होगा, तो हो जाएगा हमारा कोस एक्स बराबर माइनस कौणी में 15/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, कोस एक्स बराबर माइनस कौणी में 15/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 को निकालना है। अब हमारा कॉस एक्स निकल चुका है, तब साइन एक्स बटा 2 का फार्मूला में हम रख देते हैं कॉस एक्स का मान प्लस माइनस कौणी में 1 माइनस कॉस एक्स का मान रख दिया हमने माइनस कौणी में 15/4। ठीक है, अब बट्टा में 2 है ही वैसे ही, प्लस माइनस कौणी में ये माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, तो 1 प्लस कौणी में 15/4 हो गया, बट्टा में 2 बराबर प्लस माइनस कौणी में 4 लसा लिया तो हो गया 4 प्लस कौणी में 15 और बटा में 4 और बटा में 2। ठीक है, अब देखिए आगे भी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए प्लस माइनस ये हो गया 4 कौणी में 15 और 4 का 2 में गुणा हो गया 8 हो गया ये। और देखिए अब हमने दोनों का अलग अलग दे दिया कौणी, तो ये हो गया प्लस माइनस कौणी में 4 प्लस 15 बटा में कौणी में 8 हो गया। ठीक है, ये अब हमने क्या किया कि इसको 8 को हमने वर्गमूल में कुछ इसका गुणनखंड किया और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बाहर निकाल सकते हैं हम। तो प्लस माइनस कौणी में 4 प्लस कौणी में 15 ऐसे ही रहा, बटा में हमने कौणी में 8 को कौणी में 2 प्लस कौणी में 2 गुणे 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें 2 ठे हमारा जोड़ा तो बन रहा है, एक ठे जोड़ा बन रहा है, 2 ठे 2 है, उसका हमने बाहर निकाल के 1 कर दिया, तो ये प्लस माइनस कौणी में 4 प्लस कौणी में 15 बटा 2 कौणी में 2 हो गया। ठीक है, 2 कौणी में 2 हो गया। अब देखिए अब हमने हर में कौणी देखा, तो इसको हम करेंगे परिमेयीकरण, तो प्लस माइनस कौणी में 4 प्लस कौणी में 15 बटा में 2 कौणी में 2 है। अब इसमें गुणा कर दिया हमने कौणी में 2 बटा कौणी में 2 का। अब हम 2 कौणी में 2 का गुणा तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें कौणी में 2 को ही हटाना है, पूरे इसको थोड़ी हटाना है, इसके हमें कोई परेशानी नहीं है, बस कौणी में 2 से तो उसी का गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया प्लस माइनस कौणी में 4 प्लस कौणी में 15 गुणे कौणी में 2 बटा में ये 2 कौणी में 2 का गुणा हुआ, तो ये 2 हो गया और 2 पहले से ही, तो 2 गुणे 2 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया क्योंकि ये कौणी में 2 ये कौणी में 2 हो गया और 2 गुणे 2 4 हो गया। ठीक है, इतना आया अब हमारे पास। अब क्या करते हैं कि इसको भी कौणी में 2 को हम कौणी के अंदर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कौणी में 4 प्लस कौणी में 15 और गुणे में 2 हो जाएगा, क्योंकि इस यहाँ कौणी के अंदर रहे चाहे यहाँ कौणी के अंदर रहे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, इस कौणी के अंदर ही ले लेते हैं, तो ये इस कौणी के अंदर चला गया 2, पूरा कौणी में 2 नहीं जाएगा क्योंकि ये कौणी तो इसके ऊपर आई ना गई ऑटोमेटिकली, तो इसके ऊपर एक कौणी ही है और इसमें डाल दिया तो वो कौणी एक लगी गई, तो दूसरी कौणी लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक कौणी ये लग गई, उसी से इसका काम चल जाएगा, बटा में 4 है। अब देखिए 2 का गुणा भी कर देते हैं हम, प्लस माइनस कौणी में ये 2 का इसमें 4 में गुणा 8 और 2 का कौणी 15 में हुआ, तो प्लस माइनस कौणी में 8 प्लस 2 कौणी में 15 बटा में 4 आ गया। इतना मान निकला हमारा साइन एक्स बटा 2 का। अब हम कॉस एक्स बटा 2 का इसी प्रकार से मान निकालेंगे। कॉस एक्स बटा 2 का मान क्या होगा, देखिए इसका प्लस माइनस 1 प्लस कॉस एक्स बटा 2 का फार्मूला जानते ही हम, तो प्लस माइनस कॉस एक्स का मान रखा हमने कौणी में 1 प्लस माइनस कौणी में 15/4 और बटा में 2 ऐसे ही। ठीक वही उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कौणी में 4 लसा लिया तो 4 माइनस कौणी में 15 और बटा में 2 आ गया, और फिर आगे सॉल्व किया तो प्लस माइनस कौणी में 4 माइनस कौणी में 15 और बटा में ये 4 का 2 का गुणा हो गया तो 8 हो गया। ठीक है, अब हम अलग अलग कर देते हैं, तो प्लस माइनस कौणी में 4 माइनस कौणी में 15 हो गया और बटा में कौणी में 8 है, तो कौणी में 8 को हमने ऊपर जाना ही है, 2 कौणी में 2 लिख सकते हैं, तो 2 कौणी में 2 हमने लिख दिया। फिर इसका परिमेयीकरण करते हैं तो ऊपर नीचे कौणी में 2 कौणी में 2 से गुणा कर देते हैं, तो हो गया प्लस माइनस कौणी में 4 माइनस कौणी में 15 गुणे कौणी में 2 और बटा में ये 2 कौणी में 2 गुणे कौणी में 2 हो गया 4। ठीक है, फिर कौणी में 2 को अंदर लाएंगे और 2 का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस माइनस कौणी में 8 माइनस 2 कौणी में 15 और बटा में 4।
ऊपर हमने किया ही है, तो cos x बटा 2 और sin x बटा 2 का मान हमारे पास निकल गया। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस है दोनों में, तो अब इसका इलाज करेंगे हम। देखिए हमें दिया है कि यक्स जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब यक्स जो है वो पाई बटा 2 से बड़ा है और पाई से छोटा है, तो हम प्रत्येक पक्ष में 2 का भाग दे देते हैं। तो ये हो गया पाई बटा 4 और ये हो गया x बटा 2 और ये हो गया पाई बटा 2, 2 से भाग दिया हमने। तो अब देखिए हमें मालूम चल रहा है कि x बटा 2 है जो हुआ है पाई बटा 4 से बड़ा है और पाई बटा 2 से छोटा है। इसका मतलब 45 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब 90 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री से बड़ा है, पहले चतुर्थांश में है x बटा 2। तो x बटा 2 जब पहले चतुर्थांश में है तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी चीजें प्लस में होती हैं। तो सभी चीजें प्लस में होती हैं तो सभी चीजें साइन x बटा 2 और cos x बटा 2 भी प्लस में होंगे। तो साइन x बटा 2 भी प्लस में आ गया, cos x बटा 2 भी प्लस में आ गया। अब हमें बस tan x बटा 2 का मान निकालना बाकी है, तो tan x बटा 2 का मान निकाल देते हैं हम। tan x बटा 2 क्या हो गया, sin x बटा 2 बटा में cos x बटा 2, तो बराबर में कौड़ी में 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 बटा 4 हो गया sin x बटा 2 का मान, और बटा में कौड़ी में 8 माइनस 2 कौड़ी में 15 बटा में 4 हो गया cos x बटा 2 का मान। अब इसके हर से इसका हर कट गया, 4 से 4 कट गया, आया क्या हमारे पास, आया हमारे पास tan x बटा 2 बराबर कौड़ी में 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 बटा में कौड़ी में 8 माइनस कौड़ी में 2 कौड़ी में 15। अब इसको पूरे कौड़ी में लिख देते हैं, कौड़ी में 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 और बटा में 8 माइनस 2 कौड़ी में 15। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस हर में भी कौड़ी आ रही है, इस हर में भी कौड़ी आ रही है। देखिए यहाँ कौड़ी में 15 भी है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हम हटाते हैं कैसे, इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। तो इसका परिमेयीकरण कर देते हैं, परिमेयीकरण में हम क्या करते हैं कि केवल जो हर में रहता है, अगर एक चीज है जैसे कौड़ी में 2 था, कौड़ी में 5 था, तो ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देते हैं। अगर दो चीजें हैं जैसे x माइनस वाई है हर में, तो हम x प्लस वाई से दोनों का गुणा, मतलब दोनों चीजें सेम रहती हैं, बस उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखिए जैसे 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 बटा में 8 माइनस 2 कौड़ी में 15 है। अब हर में ये चीज है, अब इसका बीच में माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 बटा में 8 माइनस 2 कौड़ी में 15 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए ऊपर 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 गुणे 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 हो गया, तो कौड़ी में क्या आ गया, 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 का स्क्वायर हो गया। बटा में क्या आ गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 कौड़ी में 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का माइनस लग गया, 2 कौड़ी में 15 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और कौड़ी में 15 का स्क्वायर 15 होगा, तो 15 चौके 60 हो गया। तो ये आ गया हमारा 64 माइनस 60। तो अब देखिए ये कौड़ी में 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 का होल स्क्वायर वैसे ही रहा, बटा में 4 आ चुका है हमारा, 64 माइनस 60 4 आ गया। अब देखिए अब हम इसको बाहर निकालते हैं कौड़ी से, ये कौड़ी से ये स्क्वायर कट जाएगा, बाहर आएगा कट जाएगा कौड़ी से ये स्क्वायर, तो 8 प्लस 2 कौड़ी में 15 बाहर आ गया, और 4 का भी वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 आएगा, तो बटा में 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 दिख रहा है हमें साफ साफ, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो आया हमारा 4 प्लस कौड़ी में 15 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, आया हमारा tan x बटा 2 का मान 4 प्लस कौड़ी में 15। tan x बटा 2 का मान आ गया हमारे पास 4 प्लस कौड़ी में 15। ठीक है, sin x बटा 2 cos x बटा 2 और tan x बटा 2 का मान हमारा निकल चुका है। दोस्तों यहाँ पर हो गई हमारी विविध प्रश्नावली 3 समाप्त, और हमारा हो गया त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर समाप्त। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए, जिस PDF से मैं बता रहा हूँ, इस PDF का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप जाकर वहाँ से इस PDF को देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।